Now we are discussing here women are better in soft skills. This is myth. Dear students, only according to soft skills you can't say means only woman is not better in soft skills. A man is also man is also better in soft skills. Okay, and second point is it is too difficult to learn. Where do I start? Means dear students, according to this statement, if you start anything, so we are facing so many types of difficulties when we are starting anything. In beginning we are facing so many problems, but after the use of soft skills, if you use soft skills to clarify, to certify myself, so you can improve your beginning point. Means dear students, I need to certify myself on soft skills. तो अगर मुझको सर्टिफाई अगर अपने आप को लाना है तो हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? नीड टू ऑन सॉफ्ट स्किल्स। हमारे पास एक सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स है तो आई कैन इम्प्रूव दैट business, I can improve that initial point, means that where do I start। मतलब ये नहीं मैं सोच पाऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। अगर you have a soft skills, so you have to certify that you can start anything with the help of soft skills। Okay dear students, so this is the quote and this is myth, this is the myth। मीन्स स्टूडेंट्स ये मीथ है आपके लिए, ये बोला जाता है कि ओनली वुमेन आर बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स। दिस इज रॉन्ग। यू कैन से मेन आर आल्सो बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज personal attributes which people look for। What is this? This is the example, this is the quote, this is the example of soft skills। स्टूडेंट्स मीन्स ये लिखा गया है कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स विच पीपल लुक फॉर। मीन्स इफ यू हैव अ पर्सनल एट्रीब्यूट, if you have a personal qualities, so how can you improve your soft skills, how can you improve your behavior, how can you improve your manner, and there are so many types of this। ओके, तो ये हमारा कोटेशन है स्टूडेंट। दिस इज पर्सनल एट्रीब्यूट्स विच पीपल फॉर, मतलब पर्सनल एट्रीब्यूट, जैसे कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स के में हम फर्स्ट का वी आर डिस्कसिंग हियर फर्स्ट टाइप्स, दैट इज ऑनेस्टी, and second is interpersonal skills, okay, and third is integrity, and after that we are discussing so many points, but before starting that we are discussing here first is honesty। So students, this is a very important। if you if you want to improve your soft skills, so you have to honesty with yourself, जैसे स्टूडेंट्स आपको अपने आप से ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आपने अगर कोई चीज स्टार्ट किया, जैसे सपोज दैट मान लो आपने अपनी स्टडी करा है, स्टडी करना है मतलब क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस अपने स्टडी पर करें। ठीक है, तो बोला जाता है ना कि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपने बहुत बार सुना होगा, घरों में सुना होगा, बाहर सुना होगा, जैसे बुजुर्गों से सुना होगा कि बोला गया होगा, वहाँ बोला गया कि आपको हमेशा अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए। मीन्स क्या, अगर आपको 5 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं,
ठीक है, उसमें कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बोला भी गया है, क्या बोला गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने सुना भी होगा, ये दिस इज फेमस कोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ में ये बिगिनिंग कोट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आप अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहते हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट को, इफ यू वांट टू चेंज योर पर्सनल एट्रीब्यूट, सो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। इन दिस फर्स्ट इज ऑनेस्टी, मीन्स ऑनेस्टी मीन्स क्या, if you are honest with your work, so you can achieve your goal, you can improve yourself, you can change your manner, you can change your behavior, this is the first is honesty, जिसको हिंदी में ईमानदारी हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मीन्स यही है कि अगर आप अपने काम से ईमानदारी रखते हैं तो एट लास्ट, फाइनली एट लास्ट, you will get your goal, and after that you found that you are so you have so happy, मतलब मीन्स आपको पास क्या होगी, बहुत सारी खुशी आएगी, क्योंकि आपने अपने काम के प्रति क्या किया है, ईमानदारी रखा है। तो अगर आपने काम के प्रति ईमानदारी रखा है तो आपकी वो एक टाइप की सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, मीन्स काम करने का आपका जो तरीका था। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट को डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जो पारस्परिक स्किल्स होता है, पारस्परिक स्किल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका अपने आप से क्या है, मीन्स आप अपने बारे में वॉट एवर यू हैव टू थिंक इन योर सेल्फ, what is your thought in yourself, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में कैसा विचार रखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक दक्षता जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। पारस्परिक दक्षता का मतलब आप अपने आप से कितना, आप अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं, या आप अपने आप को समझते हैं कैन आई डू दिस, कैन आई नॉट दिस, कैंट आई डू नॉट, ठीक है। तो ये चीजें होता है स्टूडेंट्स, इन दिस मींस इंटरपर्सनल स्किल, दिस इज द स्किल, ओके। एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अखंडता का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज का एक यूनिट टाइप से काम करते हैं, ठीक है, कोई भी आप एक यूनिटी बना के काम करते हैं, यानी उसके जो लिंक होते हैं, उसके जो लिंकअप को होता है, आप उसको हमेशा करेक्ट किए रहते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। सो these are the 3 points, and also I have so many points, means first of all this honesty, second is interpersonal skills, and third is integrity। ऑनेस्टी क्या है स्टूडेंट, हमने बताया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, मींस ऑनेस्टी मींस व्हाट इज दिस ऑनेस्टी, यू हैव टू ऑनेस्ट विद योर वर्क, you have to honest with your activities, you have to honest your mother, you have to honest your friends, you have to honest your parents, you have to honest your friend, मतलब आपको अगर आप लाइफ में सबके प्रति अगर ईमानदार बनते हैं, सबके प्रति अगर ईमानदार होते हैं, तो दिस इज द पर्सनल एट्रीब्यूट, and after this you can improve your soft skills, this is the example of soft skills। and now fourth point is integrity, dedication, स्टूडेंट्स इन सिंपल वे, इन सिंपल लैंग्वेज इन हिंदी यू कैन से एक ललक होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, मतलब व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन योर लाइफ, इन योर होल लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू मेक, okay, this is the meaning of dedication, and this is the personal attribute, what is this is the personal attribute, after with the use of this dedication you can improve your soft skills, okay, this is very important to improve your career, to improve your education, there are so many types to improve your, you can with the help of this you can get your goal, you can get your achievements, there are so many types of, this is the means of dedication, and this is next is manners,
जिसको हम हिंदी में ढंग बोलते हैं जी स्टूडेंट, ढंग। आपने बहुत बार सुना होगा, यू हैव नो मैनर, you have no manner how to talk your elders, you have no manner how to talk your parents, you have no manner how to talk your friends, you have no manner how to talk your teachers. This is very very important, because manner is the example of soft skills, and after if you use this, yani if you follow personal attribute in the form of manners, so you can achieve your goal, you can get a you can get a good place in your society, you can get a good place in your friend circle, you can get a good place in your classroom, you can get a, you can get a good place in your society, you can say in Hindi. Okay, so this is the very very important manners. Okay students, and next is ethics. This is ethics. What is this ethics? Next इधर देखते हैं स्टूडेंट्स, ethics. What is this? Ethics mean students, in simple आप बोल सकते हैं, you can say what is your thoughts, what is your idea, what is your thinking. This is the example of ethics. And after this, that if you follow good ethics, if you have good ethics, so your life will be in a good way. If you have wrong ethics, so your life will your life goes to wrong way. सो स्टूडेंट, इथिक्स का जो सिंपल होता है, जिसका मतलब होता है आपका, आपने सुना होगा आचार, ठीक है, और विचार। हिंदी में बोलते हैं आचार और विचार। मीन्स स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? मीन्स आपका बात करने का तरीका, आपका विचार कैसा है, लोगों के बीच में आप कैसे बोलते हैं, लोगों के बीच में आप कैसे बात करते हैं। ओके, कैसे बात करते हैं, क्या आपकी पर्सनल व्यू है। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द पर्सनल एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज पर्सनल एट्रीब्यूट। मीन्स आपका इथिक्स क्या है, क्या आचार है, क्या विचार है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज परसिस्टेंस। दिस इज द स्टूडेंट, आपने सुना होगा, दिस इज हट। इन हिंदी यू कैन से हट। व्हाट इज दिस? परसिस्टेंस मीन्स होता है हट। व्हाट इज हट? हट का मतलब नहीं बोलते, आपने सुना होगा अपने फैमिली में बहुत हटी टाइप का है। हटी का मतलब होता है, कुछ लोगों का इतना हटी होते हैं, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि इन हाई इन बोर्ड एग्जामिनेशन आई विल गेट 99% मार्क्स एनी हाउ, तो दैट इज परसिस्टेंस। दैट इज परसिस्टेंस मीन्स क्या है? वो उनका हट होता है। और हट जो होता है, दैट इज पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होता है? दैट इज पर्सनल एट्रीब्यूट्स। हाउ अ पर्सन कैन improve ourselves with the help of soft skill, this is the persistence. If you have followed these steps, this dedication, like the dedication, manners, ethics, persistence, this is the parts of soft skills, and this is the parts of your personal attributes of soft skills. Okay dear students, if you follow this, this is very helpful for your career life, very helpful for your very helpful for your okay. And now next point is pride in work. Pride in work. This is very very important point. This is very very important point, because this point is depend on your personal views, this point is depend on your ethics, this point is depend on your dedication. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। दिस इज मीन्स प्राइड इन वर्क, मतलब हमेशा आपको अपने काम पर क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। ये नहीं आप कोई काम कर रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी 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 स्मॉल वर्क, you have this is very very small, this is not, you don't have you don't have think these types of examples, means this is very very small work. So dear students, always be positive and you have to follow pride in work, means हमेशा आपको अपने कार्य पे क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए कि दिस इज माय बेस्ट वर्क। if you want to improve, so you can labor, you can work very hard, this is your personal attributes. If this is the point, pride in work,
Okay, and next point is good listener. This is very important. Good listener, what is this? देखें, good listener. This is also a soft skill points and this is a personal attribute people look for. मतलब ये जो होता है दिखता है, इसके बाद जो सॉफ्ट स्किल होता है वो ऐसे दिखते हैं. दे आर अ गुड लिसनर. हाउ? आपने सुना होगा कि बोला जाता है अ गुड लिसनर कैन बी मेक अ गुड स्पीकर. ओके, अ गुड लिसनर कैन बी मेक अ गुड स्पीकर. में एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बन सकता है. इसीलिए पहले बोला गया है पहले सोचो फिर बोलो. तो पहले सोचो बोलो का मतलब यहीं से है. आप अगर इसको लिंकअप कर सकते हैं, मतलब सोचने का मतलब क्या है, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो भले आप उसकी बात को सुने फिर आप अपनी बात को रखें. एंड दिस इज द वेरी हेल्पफुल. दिस इज द पर्सनल एट्रीब्यूट. आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि कोई ऐसा पर्सन होता है अपने आगे किसी की दूसरे की बात को सुनता ही नहीं. मतलब वो कोई भी आप आइडिया लगा लें, कोई भी आप थॉट लगा लें, वो आपके पॉइंट को हमेशा क्या मानेगा? गलत मानेगा. तो उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स कीड़ा होता है. कीड़ा जिसको बोलते हैं उंगली करने वाला कीड़ा होता है. तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अगर उस बंदे के अंदर ये पॉइंट की कमी होती है, मतलब वो गुड लिसनर नहीं होता, मतलब वो दूसरे की बात नहीं सुनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बात कहेगा उसको वो टॉप पर रखना चाहेगा. कहाँ पर? टॉप पर. अगर उस टॉप पर नहीं रखेगा तो फिर उसको लगेगा उसकी इनर जो सोल है ना उसको धक्का मारेगी, पुश करेगी, बोलेगी नहीं नहीं यार ये क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग दिस, you cannot be wrong, you cannot be wrong in any condition, so what are you doing means आप कब तुम गलत ही नहीं हो सकते. तुमने कैसे अपने बात को नीचे रख दिया, नीचे कैसे रख दिया, नहीं तो टॉप पर रखना है. तो डिस्टेंट ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए. कभी भी कहीं कोई चीज होती है तो आप उसको क्या करें कि पहले सुने, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज द मैटर. आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक डीप. You have to think deeply. After that, your decision come out in a good way. Okay, so this is the point, good listener. And the students, there are so many types of examples. There are so many types of examples to personal attribute which people look for. Means you have to follow these so many types of examples so you can improve your soft skills. And I hope you will see that these types of examples found in any person, that person will be a respectable person, and that person get a good position in his society, in his family, in his other things. Okay students, and now next point is the benefits of soft skill in organization. Okay students, benefits of soft skills in an organization. Okay, benefits of soft skills in an organization. Now this point is very very important because in organization there are so many types of peoples, there are so many types of people working there, but there are some peoples who have follow soft skills. So this is the benefits, and after that organization will go on top. ओके, मीडिया स्टूडेंट्स क्या बेनिफिट होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है, बहुत सारे बंदे काम करते हैं, बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, सारे के सारे इंप्लॉय ऐसा थोड़ा होता है कि सॉफ्ट स्किल्स का यूज करते हैं. आपने देखा होगा अभी किसी ऑफिस में जाते हैं तो कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है कुछ आपने बोल ही दिया तो फायर हो जाता है. लेकिन किसी ऑफिस में आप जाते हैं तो देखा होगा आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप जाते हैं नॉर्मली आपको एज ए बात करता है, वो उसके बाद आपको अच्छे से बैठाता है, फिर बोलता है हाँ सर बताइए.
तो आपको अच्छा लगता है। तो मीन्स क्या है कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को बताता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाकई में रियली में ये गुड है कि नहीं है, गुड है कि नहीं है मतलब क्या। इसीलिए आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि आजकल जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका बिगिनिंग पॉइंट होता है उस रिसेप्शनिस्ट से गुजरेगा। और अभी आपने जो बताया था, जो मैंने पॉइंट बताया था कि सॉफ्ट स्किल्स मीन्स वुमेन आर बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स, ये जो डिफिनीशन है यानी ये जो कोर्स है वहाँ पर 100% सटीक बैठ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना कि वुमेन वुमेन आर क्या मैंने बताया था, वुमेन आर बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स। व्हाट इज दिस? जो हमने अभी रिसेप्शनिस्ट की जो बात बताई थी आपको, 110% इस पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल गलत हो जाता है। आपने बहुत सारे जगह गए होंगे, बहुत सारे ऑफिस में गए होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस में गए होंगे, लेकिन आपने रिसेप्शनिस्ट किसी जेंट्स को नहीं पाया होगा। हमेशा आपने क्या पाया होगा, एक लेडीज को पाया होगा, एक वुमेन को पाया होगा, कोई भी है लेडी को पाया होगा। तो ये जो जो डिफिनीशन जो हमने कोड लिखा है वहाँ पर वो डिफिनीशन गलत हो जाता है। क्यों? उस सॉफ्ट स्किल में क्या है, सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि आप कैसे भी मूड में जाइए, उनका जो बात करने का तरीका होता है, उनका जो बोलने का जो तरीका होता है, उनको जो आपको रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, यानी उनको जो सर्विस देने का आपके उनका जो पावर होता है, दैट इज अ वेरी गुड वे। ओके, मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है जिससे आप खुश हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या करते हैं, इनहेंसर पुशर का काम करते हैं। इनहेंसर का मतलब क्या, पुशर का काम करते हैं, मतलब उसको धक्का देने का काम करते हैं, मतलब वो उसको टॉप पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसी पॉइंट को हम स्टूडेंट्स नाउ डिस्कस हियर, बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल इन ऑर्गेनाइजेशन, कि वाकई रियलिटी क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वी हैव टू फॉलो सॉफ्ट स्किल्स तो व्हाट्स आर इट्स बेनिफिट्स, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है, कि वाकई सॉफ्ट स्किल्स के बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, कि ऐसे ही बेनिफिट सॉफ्ट स्किल चिल्ला रहे हैं और उससे कोई बेनिफिट्स नहीं है। देखिए पहला क्या है, इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी with customers. Students, we will discussing here point to point, because we can't write on there are so many types of examples. Only I write this here point, one point, after that one point, after that one point, and now with the and now we're discussing with the these points. First is इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी विथ कस्टमर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी समझाया है कि जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो क्रेडिबिलिटी को क्या करती है, इनहेंस कर देती है। इनहेंस मीन्स क्या हो गया, इसे जो भी क्रेडिबिलिटी होती है कस्टमर के साथ, जैसे कस्टमर जो भी आता है तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी कंपनी किसी भी संस्था के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भले ही कितने कितने ही भी अच्छी प्रोडक्ट को बना लें, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपका मार्केट में क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। कितना हो लो कैटेगरी का आपका बनाते हैं, लो कैटेगरी का ही बनाते हैं, लेकिन अगर उसका मार्केट में सेटिस्फेक्शन 100% है तो योर प्रोडक्ट इज 100% राइट, 100% गुड। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिबिलिटी मतलब अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाइए। अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि कस्टमर के साथ जितना भी आपका लगाव हो एक अच्छे वे में, एक गुड मैनर में हो, कि जिससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या रहे, बनी रहे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी विथ कस्टमर्स। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, customer satisfaction. This is okay dear students, this is the second point, this is the second point, this is very
important for benefits of soft skill in an organization. ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट देखें, कोई भी चीज होती है, कोई भी बेनिफिट्स होता है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो वी डोंट हैव एनी वर्क विद इन आवर सेल्फ, वी आर वर्किंग लाइक दैट एन ऑर्गेनाइजेशन। हम कभी हमेशा क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, नॉट अपने लिए नहीं काम करते हैं। तो जब अपने लिए काम नहीं करते हैं तो ये आपको हमेशा वैल्यू देना पड़ेगा। मीन्स क्या, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या कोई प्रोडक्ट बेचा, तो वो प्रोडक्ट को बेच दिया आपने, आपका तो काम खत्म हो गया, आपने कहा मैंने तो बेच दिया, ठीक है। बस उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन बताएगा, क्वालिटी कौन बताएगा? कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई भी फैक्ट्री को जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो हमेशा कहती दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर वन। एनी हाउ वो भले घटिया से घटिया बनाएगी फिर भी बोलेगी दिस इज नंबर वन। क्यों बोलेगी? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बोलेगी, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन कस्टमर के थ्रू होगा। तो कस्टमर ही उसका बताया कि क्वालिटी कितनी है, फिर बोलेगा क्वांटिटी सही है कि नहीं सही है, या इसका फीडबैक क्या आ रहा है, ठीक है, फीडबैक। तो ये डिपेंड करता है कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से, यानी इनकेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। यानी आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी। और सेटिस्फेक्शन ये भी है कि अगर कुछ इशू आ रहे हैं, some customers are facing so many types of problem, so you have to resolve that problem anyhow. So this is the credibility and this is the satisfaction, this is the customer satisfaction. Now this is the second point, and next point is more productive employee. Student, this we are studying a soft skills, and with the help of soft skills, how an organization goes to in a top, goes to top. This is very important, and this is the more productive employee, more productive, more productive employee. This is the point, this is the next one. More productive employees means what is this? मतलब मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज का मतलब स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो बहुत स्लो स्लो काम करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा दैट विल इन लो क्वांटिटी। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे आपके ऐसे एम्प्लॉई हैं जो दे हैव टू फॉलो एंड दे हैव अ दे हैव अ गुड सॉफ्ट स्किल्स, so their productivity will be in a high rate, means कि इनका जो प्रोडक्टिविटी रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों? बिकॉज दैट एम्प्लॉइज फॉलो सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कभी क्या होता है कि अगर कम मान लीजिए 10 एम्प्लॉई इसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, अगर वो 10 एम्प्लॉई कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई रिजल्ट देते हैं, मान लीजिए उन्होंने 90% रिजल्ट दिया, ठीक है, लेकिन देखा गया किसी और कंपनी में वही 10 कस्टमर काम करते हैं, उसी तरह के 10 कस्टमर उसी प्रोडक्ट पर काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, 80% रिजल्ट दिया। तो आप अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि कौन सी एम्प्लॉय बेस्ट है, तो आप हमेशा कहेंगे सर दिस इज द बेस्ट। वाई? बिकॉज बोलेंगे सर इनका प्रोडक्टिविटी रेट क्या है, 90% कंपेयर देन 80% के। तो जाहिर सी बात है 90% है 80% है, तो आप यही कहेंगे स्टूडेंट ये है। क्यों? क्योंकि आपने एक पॉइंट पा गया क्या, सर हमारा जो प्रोडक्टिविटी रेट है दैट इज वेरी गुड, यानी 90% है यहाँ पर 80%। तो दिस इज द एग्जांपल्स, मींस यही स्टूडेंट्स, मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, मतलब वहां पर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज strong team and leadership. Strong team and leadership, what is this?
Means that this is very important. This is very important. अब शेयर करिए क्लास में. Okay, and dear students, we are studying yet benefits of soft skill in organization. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि सॉफ्ट स्किल के क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो हमने वी आर डिस्कसिंग 3 पॉइंट्स एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रांग टीम एंड लीडरशिप. मतलब आपके पास अगर सॉफ्ट स्किल है तो आप अपनी टीम को स्ट्रांग बना सकते हैं और स्ट्रांग बनाने के साथ एक अच्छा लीडरशिप कर सकते हैं. और विद द हेल्प ऑफ बोथ यू कैन गो टू एन you can improve your organization. Okay, this is the means strong team and leadership. Okay, and next point is increased employee ROI. What is this ROI? ROI को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंक्रीज्ड एम्प्लॉय रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या स्टूडेंट, एम्प्लॉय के रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय के रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं सो you are following a soft skills. With the help of this you can improve your organization, and this is the benefits of an organization. Now next point is dedication to customer service and support. Dedication to customer service and support. What is this? Dear students, if you are working in an organization, so in organization there are so many rules and regulations. You have to follow there, and this is your first priority, that dedication to customer service and support. मीन्स जिसमें आपने देखा होगा लिखा होता है 24/7. व्हाट इज दिस? ठीक है, 24/7 एंड लिखा होता है ऐसे नंबर 1800 ऐसे करके लिखा होता है. दिस इज टोल फ्री नंबर और लिखा होता है दिस इज फॉर कस्टमर सपोर्ट. कस्टमर सपोर्ट का मतलब डी स्टूडेंट्स, इफ योर कस्टमर फेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑन एनी स्टेप, व्हाट विल बी डू? व्हाट विल ही डू? क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा. तो आपके पास फोन लगाएगा या आपको शिकायत करेगा, आपके पास एक कंप्लेन करेगा. तो अगर आप उसके कंप्लेन को रिजॉल्व करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं तो भी आपके लिए वो एक बेनिफिट्स का काम करेगा कि यू आर फॉलो बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स रूल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन टू कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट. मतलब आपको डेडिकेट होना चाहिएगा, डेडिकेट रहना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर को क्या हेल्प करना है, क्या सपोर्ट करना है और क्या सर्विस देना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज measurable results and improvement. Measurable results and improvement. What is this? Students, ये जो पॉइंट है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज मीन्स मेजरेबल रिजल्ट, यानी जो भी आपका रिजल्ट होना चाहिए
दैट शुड बी इन अ मिजरेबल फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी आपका रिजल्ट बहुत हाई चला गया और कभी आपका रिजल्ट एकदम लो हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गुड। सो एक यू हैव टू गेट अ मिजरेबल रिजल्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, जैसे मान लीजिए आपने आपने जेई जेई का एग्जाम दिया, ठीक है, after diploma, after you have when you completed your diploma, so you have to sit your examination just like that JEE। मान लीजिए जेई आपने 2020 में एग्जाम दिया, तो 2020 में आपने देखा कि आपने 60% सॉरी 50% मार्क्स गेन किया, ठीक है, तो 50% मार्क्स गेन किया। अगर 2021 में फिर वैकेंसी आती है तो उसके बाद आपको 60% मार्क्स गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 22 में आता है, मान लेते हैं ऐसा सपोज दैट, तो ये मान लीजिए 80% हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका क्या होना चाहिए, एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आपने 20 में 50% पाया और पता चला 21 में बहुत अच्छे से पढ़े फिर भी 40% पा गए, तो ये आपका मेजरेबल नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी यही देखती है कि जो उसका प्रोडक्ट है या जो उसके सर्विसेज हैं, दैट इज दैट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट्स और नॉट, ठीक है, एंड दैट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। और कंपनी यही चाहती है उसका जो प्रोडक्ट है हमेशा इम्प्रूवमेंट्स करे, ऐसा भले वो पॉइंट में इम्प्रूवमेंट करे। जैसे मान लीजिए 2.1 है, उसने 2.3 तक इम्प्रूवमेंट किया, तो 0.2 तो किया कि नहीं किया, किया ना, तो ये पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो मेजरेबल रिजल्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स है, ये आपको फॉलो करता है कि आपका जो रिजल्ट होना जो मेजरेबल होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए। ओके, एंड दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इंसेंटिव IN incentive, rewards and challenges for employee. This is very important. स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, इन दिस टाइम एवरी पर्सन वांट टू मनी, एनी पर्सन वांट टू मनी। अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो किसी भी काम में वो दिल नहीं लगाता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करता है कोई भी एम्प्लॉई, तो उसको नीड होती है मनी की। तो अगर उस मनी में अगर मान लीजिए मैं उसको 5-10 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए 10,000 हमने सैलरी उसको दिया और 10,000 में वो मेरे को 5 घंटा टाइम दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर आप 1 भी घंटा ज़्यादा काम करते हैं तो मैं उसका इंसेंटिव आपको दूंगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, वो एम्प्लॉय आपका 100% डेडिकेटेड हो जाएगा, क्या कि 5 घंटे के बाद मैं 1 घंटा कर लूँ, चलो कुछ तो मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज इंसेंटिव। रिवॉर्ड्स भी होते हैं। रिवॉर्ड्स का मतलब मान लीजिए आपको दिया गया कि यू हैव योर गोल इज यू हैव टू मेक 10 पीसेज ऑफ दैट आर्टिकल्स। आपने क्या किया, 10 पीसेज बना दिया, तो पता चला आपने 12 पीसेज बना दिया, तो आपने तो प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा किया, और जब आप प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स तो मिलना ही बनता है, तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और चैलेंजेस भी होने चाहिए। चैलेंजेस का मतलब होता है कंपेरिजन होना चाहिए एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से, कि ये नहीं जिलसी वाला कंपेरिजन नहीं, डोंट फॉलो, यू डोंट हैव टू फॉलो जिलसी कंपेरिजन, यू हैव टू बेनिफिशियरी कंपेरिजन। क्योंकि उस कंपेरिजन से क्या होगा, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, आप अपने आप को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। दिस इज द, यानी ये भी एक प्रकार का इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस फॉर एम्प्लॉइज, ये भी एक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये आपको भी क्या करना पड़ता है, होता है। एंड दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। रुकना, रुको, बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ओके डी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर, देखो कितना हो टोटल। ओके, this is the benefits of soft skills in organization. This is the point students. Now we discuss next videos, next point, that is anger management. Okay students, this is anger management, and what is anger, we are discussing in next video what is anger and symptoms of anger,
how can resolve our anger, and what are the benefit, what is the what types of diseases of anger, and how anger initiate, and how anger explosion, and what will be that result. This is our, that will be our next point. Okay, student, thank you, bye bye, have a nice day. Okay, good day.